हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश सिंह आपका केएसके अकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम समझेंगे कि जो हमारा जो टॉपिक है आज का वो हमारा डीसी मोटर का है। उससे पहले हमने पीजी मोटर के बारे में और एसी मोटर के बारे में समझा था। जैसे आप इस डायग्राम में देखोगे या पास में देखोगे, आप दिखाता हूँ मैं आपको। तो पहले इस टाइप की मोटरें ज़्यादातर चलती थी जो एसी करंट पे चलती थी, और इसमें रिले के माध्यम से ये करंट दिया जाता था। तो इसमें हाई, मीडियम, लो इस तरीके की मोटरें को सप्लाई दी जाती थी रिले के द्वारा। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट तकरीबन अब ख़त्म सा होता जा रहा है। अब जो मोटरें ये वाली जो है पीजी मोटर और डीसी मोटर ज़्यादातर यूज की जा रही हैं, और दोनों ही मोटरें आपको देखने को मिलेंगी, चाहे इन्वर्टर एसी हो चाहे नॉन इन्वर्टर एसी हो। ये मोटरें, इससे इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर का कोई लेना देना नहीं है। इनका सिर्फ मैटर सिर्फ ये है कि इनका जो वाट का जो फ़र्क आता है, जो पावर कंजप्शन होती है उसका फ़र्क आता है। तो ये आपको इन्वर्टर नॉन इन्वर्टर दोनों में ही आपको ये देखने को मिलेंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा हमारा डीसी मोटर का रहेगा। तो डीसी मोटर यानी कि ये वाली जो मोटर है हमारी, यहाँ पे आप देखोगे तो इस वाली मोटर का रहेगा। तो इसमें ऑलरेडी इन वायरों के बारे में लिखा हुआ है, और इस मोटर के जो आरपीएम है वो 1500 आरपीएम के आसपास हम इसको चला सकते हैं। इससे कम भी हम चला सकते हैं, वो स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है कितना हमें चलाना है। और ये जो मोटर है ये 30 वाट की मोटर है और 0.5 एम्पियर ये लेती है मैक्सिमम। तो और ये क्लॉक वाइज मोटर घूमती है। इसमें ऑलरेडी देखो, यहाँ पर आप देखोगे ये लिखा भी है कि ये डीसी 310 वोल्ट पर ऑपरेट होती है और 30 वाट ये करंट लेगी। और इसमें जो पावर फैक्टर है वो 80 है, और ये इसका जो करंट है 0.5 एम्पियर मैक्सिमम लेने का है। और ये क्लॉक वाइज मोटर घूमती है, और आरपीएम इसके मैक्सिमम जो है 1500 आरपीएम तक हम इसको चला सकते हैं। तो समझते हैं इसकी पिनों के बारे में, ये पिन कैसे काम करती हैं। तो सबसे पहले जो इसकी पहली पिन है इसकी मोटर की, इसमें कनेक्टर में आप देखोगे रेड वाली वायर लगी हुई है, और ये जो रेड वाली वायर है इसी पर ही प्लस 300 वोल्टेज आ जाता है। तो इसमें इस पिन को बोला जाता है वीएम, यानी वीएम इस पिन का नाम है। और इसकी फुल फॉर्म जो है वीएम की वोल्ट पर मीटर होती है, यानी कि 280 से 340 के बीच में हम इसको सप्लाई इसको दे सकते हैं। तो इतनी सप्लाई पर ये ऑपरेट हो जाती है। तो पहली पिन में हमारे प्लस 300 वोल्टेज आएंगे। दूसरी पिन इसमें ब्लू दे रखी है, किसी कंपनी में ये ब्लैक भी हो सकती है। तो ये ब्लैक वाली पिन जो होती है, इसमें आप बीच में देखोगे तो यहाँ पर गैप दे रखा है, और गैप दे रखा है इसलिए ये हाई वोल्टेज की रेंज है, इस वजह से इसमें निशानी के लिए इसमें गैप दे रखा है। और इस पर माइनस वोल्ट आएंगे 300। तो इस पर लिखा भी है ब्लैक यानी ग्राउंड, ये ग्राउंड पिन है। तो ये ब्लैक भी हो सकती है और ब्लू भी हो सकती है। तीसरी पिन जो है इसकी, इसमें आप देखोगे यहाँ पे लिखा है वीसीसी वोल्टेज। तो वीसीसी सप्लाई का पहले तो हम मतलब समझ लेते हैं होता क्या है। तो आप देखोगे यहाँ पर ऑलरेडी लिखा है वीसीसी का मतलब कॉमन कलेक्टर वोल्टेज। तो ये कॉमन कलेक्टर वोल्टेज है, ये 15 वोल्टेज जो है डीसी जो वोल्टेज है इसके कॉमन कलेक्टर वोल्टेज हैं। क्यों, ये मैं आपको बताना चाहूँगा। क्योंकि जो ये वीसीसी वोल्टेज जिस ट्रांजिस्टर पे जाते हैं उसकी कलेक्टर की पिन पे जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है उसमें बेस, एमीटर और कलेक्टर होता है, और ये करंट जो है सीधा उसके कलेक्टर पिन पे ही जाता है। इसलिए इसको कॉमन कलेक्टर वोल्टेज बोला जाता है, और जिस पे 15 वोल्ट ये हमारी डीसी सप्लाई जाती है। इससे अगली जो पिन है, ये इसमें ऑरेंज कलर की पिन दे रखी है, इसको बोलते हैं वीएसपी वोल्ट। यानी वीएसपी का मतलब है कि इसकी फुल फॉर्म जो है वीएसपी की वेरिएबल स्विचिंग पॉइंट, यानी कि जो इसको करंट आता है वो वेरिएबल होता है वो स्पीड को निर्धारित करता है, क्योंकि स्विचिंग के द्वारा वो हमारे पल्स आती हैं, उन्हीं पल्सों की मदद से हम इसकी स्पीड को बढ़ाना और घटाना हम इसको करते हैं। और इसकी जो वोल्टेज है ये 0.5 वोल्ट पर ये ऑन हो जाती है, और ये 7 वोल्ट तक मैक्सिमम आती है। तो ये इसकी स्पीड निर्धारित करेगी कि कितनी स्पीड ये चलेगी। इससे अगली वाली जो पिन है वो फीडबैक की पिन है। इस पर एफजी लिखा हुआ है, जैसे आप देखोगे लास्ट वाली पिन है, ये इस पर एफजी लिखा हुआ है, ये फीडबैक की पिन है। और ये जब मोटर घूमती है तो कुछ वोल्टेज जनरेट होते हैं इस पिन में, और ये सीधा मेन माइक्रो कंट्रोलर के पास जाते हैं, और जाकर वहाँ पर ये फीडबैक मिलता है माइक्रो कंट्रोलर को कि मोटर हमारी सही तरीके से चल रही है या नहीं चल रही है। यदि ये वोल्टेज प्रॉपर नहीं पहुंच पा रहे हैं या बिल्कुल नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो इसके अंदर क्या होगा कि एरर आ जाएगा, और फिर हमारी पीसीबी पूरा काम करना बंद कर देगी। तो इस प्रकार ये डीसी मोटर हमारी काम करती है। और आज हमने इसके पिन आउट के बारे में प्रॉपर समझा, और इसमें मैंने आपको बताया कि इसमें गैप इसलिए होता है क्योंकि हाई वोल्टेज रेंज स्टार्ट होती है। तो इसीलिए आपको कभी भी आपने देखोगे तो जहाँ आपको गैप मिलेगा तो 300 प्लस स्टार्ट उधर से ही होंगे।
एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, जो VSP और FG की जो पिन है, इनकी पिन आउट कभी कभी चेंज हो जाती है, तो हमेशा आपने ध्यान देना है कि कौन सी पिन पे। तो कभी भी आपकी यदि मोटर नहीं चलती किसी वजह से, तो आप इन दोनों पिनों को ज़रूर इंटरचेंज करके देख लें, क्योंकि हो सकता है कि VSP वोल्टेज FG में फीडबैक में जा रहे हों और फीडबैक वाले वोल्टेज VSP से कनेक्ट हो रहे हों। तो कभी भी ऐसा हो कि पहले मोटर चल रही थी लेकिन हम दूसरी मोटर लगा रहे हैं, नहीं चल रही है, तो उस केस में इन पिनों को हमें चेक करना है कि ये हमारे प्रॉपर उस पिन सेम पिन पे लगनी होनी चाहिए। तो आज हमने समझा कि हमारी DC मोटर कैसे काम करती है। अगली वीडियो में अगले टॉपिक में बात करेंगे। यदि आप कहीं एडमिशन का मन बना रहे हो तो एक बार हमारे इंस्टीट्यूट में ज़रूर विजिट करें, और डेमो क्लास बिल्कुल फ्री है। आइए और एक बार इंटरव्यू जरूर दीजिए। धन्यवाद।